सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के, उनमें एक सब्जेक्ट है दोस्तों। आप में सभी स्टूडेंट जो भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी में एक सब्जेक्ट है जो कि है कॉमन सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो इसी सब्जेक्ट में आती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे आप सभी। और दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप अच्छे तरीके से कापियाँ वगैरह लिखते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से आप लोगों से प्रीवियस मतलब कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बाकी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन जरूर से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का ये आपका जो प्रश्न पत्र है। और दोस्तों, इसका जो कोड है ध्यान से देखिएगा 2040 है। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। और ये ऑफिशियल है दोस्तों, कहीं भी यहाँ पर आपको फेक न्यूज़ मतलब कि ये पेपर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, एकदम ऑफिशियल है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में दोस्तों हो चुका ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम आप देख पा रहे हैं 2.5 घंटे का समय दिया गया है। कुछ इस तरीके से दोस्तों इंस्ट्रक्शन है, जो कि सभी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार के मोबाइल या फिर रेजर का प्रयोग नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब यहाँ से इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में, इसमें लिखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और टोटल आपको 12 नंबर दोस्तों इसमें मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों 5, और इसमें से आंसर देना है आपको कितने, 3 देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस सम मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप ओरल कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, कुछ बातें बताइए ओरल कम्युनिकेशन की। ये यहाँ से दोस्तों बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन की क्या क्या सीमाएं होती हैं, ये इसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो अपने शब्दों में नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या आखिर में पूछा जा रहा है, तब तक आप उसको सही तरीके से लिख नहीं सकते हैं। इसके लिए आपकी ट्रांसलेशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेके आएंगे, जहाँ तक आपको कुछ भी अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक मैराथन देख के दोस्तों 100% आप 17 से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप 30+ तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि सभी स्टूडेंट लेके ही आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो इसी सब्जेक्ट में आती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को बिल्कुल से भी हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं हमारे दोस्तों जुड़े हुए, वो हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए यहाँ पर उनका जो इंग्लिश रहता है वो काफ़ी वीक रहता है। इसी कारण दोस्तों इनका जो बैक है वो आ जाता है। और इसमें दोस्तों आप लोगों से एक पोर्शन है जिसमें आप लोगों को कुछ मतलब कि कम्युनिकेशन के बारे में देता है। उसके बाद आप लोगों को कुछ आपके ग्रामर के सेक्शन में भी दोस्तों कुछ चीज़ें देता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला है दोस्तों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या समझते हैं कि भैया जो कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं उनसे आप क्या समझते हैं। डिस्कस सम सेंडर ओरिएंटेड बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स यूज़। और फिर यहाँ से 5वां है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में दोस्तों आप लोगों को फीडबैक के बारे में, उसकी क्या महत्ता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पहला है दोस्तों जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुका है। इनमें से 5 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही दोस्तों बताने हैं। अगला आता है सेम टू सेम इसी तरीके से, जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों इसमें नाउन का एक प्रकार पूछ लिया गया है, जो कि है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए आप पहली परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो भी 1 नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल आपको दोस्तों 4 नंबर इसमें भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछा गया है। जैसे पहला है कि ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैंग द
पोर्ट्रेट ऑफ द फादर ऑन द वॉल स्टडी। उसने अपने पिता की जो तस्वीर है दोस्तों वो दीवार में कल लगाई। तो इसी के लिए हैंग को किस फॉर्म में लिखेंगे आप, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें जो हैंग का फॉर्म होगा, क्योंकि हैंग दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आप पास्ट में करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और ज़्यादातर चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया लगती है दोस्तों, वो जो मेन वर्ब लगता है वो हमारा सेकेंड लगता है, सेकेंड फॉर्म। तो हैंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है, HUNG। तो यहाँ पर होगा ही हंग। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट होगा दोस्तों वो हंग होगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपका ये पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से बताएंगे कि आप बिल्कुल तैयार हैं या फिर नहीं। अगला है दोस्तों, जब पुलिसमैन ट्राई टू कैच द थीफ बट फेल्ड टू डू सो। तो यहाँ पर ट्राई का कौन सा फॉर्म होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला है कि वी का फॉर्म होता है दोस्तों। वी का जो होता है वो फॉर्म होता है, जैसे कि होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे दोस्तों क्या होते हैं, वी के फॉर्म होते हैं। तो इसमें से राइट फॉर्म क्या लगेगा वी का, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला है कि वी वेट फॉर एन आवर। दोस्तों ये यहाँ से पूछा जा रहा है कि वी वेट फॉर यू फॉर एन आवर। तो यहाँ से वेट का कौन सा फॉर्म लगेगा ये आपको यहाँ पर बताना है, जो कि राइट होना चाहिए, तभी आपको दोस्तों 1 नंबर मिलेंगे। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ से दिखा गया है कि भैया आपको चेंज करना है, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखे हैं उसी फॉर्म में आपको चेंज करना है। जैसे कि पहला है कि द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल इन टाइम। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। फिर अगला है यू मस्ट टेक द पेशेंट्स टू हॉस्पिटल्स। इसका भी आपको क्या बदलना है दोस्तों, पैसिव वॉइस में बदलना है। इसके बाद अगला है दोस्तों मिनी लॉज वेयर विंग वायलेटेड फ्रेंकली बाय सम पॉलिटिकल लीडर। तो इसका आपको क्या बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। इसके बाद है दोस्तों आप लोगों को लेट द डिस्प्यूट बी सेटल्ड पीसफुली। इसको भी आपको किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो प्रत्येक के लिए आपको दोस्तों 1-1 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको 4 नंबर दोस्तों इसमें दिए जाएंगे। अगला दोस्तों है पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिन्हन होता है। चिन्हन में क्या होता है, कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पर आपको कामा यूज़ करना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखकर इस सेंटेंस में दोस्तों अप्लाई करनी है। जैसे कि लिखा हुआ है कि आई सेड टू द पुलिस इंस्पेक्टर आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। इसमें आप लोगों को देखिएगा आई भी स्मॉल में है इस तरीके से। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से पंचुएट कर देना है। अगला दोस्तों है जो कि है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड अंगेज्ड ईच। तो द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों आपको इसको बनाना है। अगला है द माउंटेनियर्स सेड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज। इसको भी आपको किस में बनाना है दोस्तों, इसको भी आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। द लीडर आस्क्ड द बॉय वेयर इज बुक वाज। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। फादर टोल्ड मी डैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी। इसको भी आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 के चारों में आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, 4 नंबर मिलेंगे 1-1 करके। अगला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर क्वेश्चन दैट इट फॉलो। तो दोस्तों ये आपका एक अनसीन पैसेज के टाइप का है। पूरे पैसेज को पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, इन सभी का दोस्तों क्या करना है, आंसर आपको देना है। तो ये आपको किस तरीके से देना होता है, कैसे इसमें क्या ट्रिक्स लगानी होती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तब भी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। अगला है आप लोगों का राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को एक पिक्चर दी जाती है, जिसके बेसिक पर आपको दोस्तों अच्छे तरीके से एक अच्छे से दोस्तों शॉर्ट स्टोरी टाइप आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पिक्चर के माध्यम से नहीं लिख पा रहा है, तो उसके लिए एक अथवा में भी है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। हेल्थ इज़ वेल्थ, वर्क इज़ वर्शिप, कार्य ही पूजा है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस पर किसी पर एक टॉपिक पर आपको अच्छे तरीके से दोस्तों कहानी के रूप में लिखना है। इसके बाद आज का लास्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों आपको प्रश्न पत्र का, जो कि है कि ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अबाउट अ मीटिंग ऑफ द टीचर्स टू डिस्कस द प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो दोस्तों आपको अपने टीचर से मीटिंग के लिए एक ड्राफ्ट नोटिस तैयार करनी है, जिसके लिए कि भैया आपका जो एनुअल फंक्शन है वो किया जा सके। इसके डिस्कस के लिए आपको एक नोटिस देना है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा।
अगला है कि ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल अबाउट पेरेंट्स टीचर मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ। तो इन दोनों में से किसी पर भी आप यहाँ पर एक नोटिस लिख रहे हैं। तो नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है ये भी मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।